Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to rare dragonfly. So first point regarding this article, rare dragonfly rediscovered after 110 years. तो एक रेयर ड्रैगन स्पीसीज फाइंड आउट हुई है. उसके फीचर्स क्या है? लॉन्ग टेल्ड दुस्क्वाकर उसका नेम है, मतलब और साइंटिफिक नेम है गायना कैथा कैस्कियास्का. ये स्पॉट हुई है अगेन इन अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 110 साल बाद. इट वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड, इसको पहले भी रिकॉर्ड किया गया था इन अबोर हिल्स इन 1914. ये मेनली कहाँ पाई जाती है? वेयर वॉज इट फाउंड? जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो डॉक्यूमेंटेड हुई थी इन नाम दापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व विच इज़ सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. जो साइटिंग हैपन मतलब जहाँ देखा गया है एट देबान इन अक्टूबर 2024 एंड उसके बाद इसको कंफर्म किया थ्रू फोटोग्राफ्स. स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं ड्रैगन फ्लाई के? इट हैज़ नियरली 360 डिग्री विज़न विथ थाउजेंड्स ऑफ टिनी लेंसेज. तो इसका जो विज़न्स होता है वो 360 डिग्री विज़न होता है और इसके छोटे छोटे से लेंसेज होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टिनी लेंसेज. इट कैन होवर स्टे स्टिल इन एयर. वो हवा में होवर मतलब ऐसे उड़ भी सकती है और स्टिल स्टे भी कर सकती है इन द एयर. नेक्स्ट, वाई इज़ दिस डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट? तो ये जो डिस्कवरी हुई है इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो रीडिस्कवरी हुई है वो हाईलाइट कर रही है कि हमको नीड है फॉर हैबिटाट कंजर्वेशन की, उसके कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना और रेगुलर मॉनिटरिंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या है? ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज जो होती हैं वो बिलोंग करती हैं ऑर्डर ओडांटा. ये प्ले करती हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एज बोथ प्रीडेटर्स एंड प्रे इन एक्वाटिक फूड चेन में. ग्लोबली अगर देखा जाए तो ओडांटा इंक्लूड 6,442 स्पीसीज है अक्रॉस 693 जेनरा. इंडिया की जो ओडांटा डाइवर्सिटी है वो क्या है? इंडिया इज़ होम टू अबाउट 504 स्पीसीज एंड 27 सब स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज. अरुणाचल प्रदेश अलोन हैज़ 110 स्पीसीज रिकॉर्डेड. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है और मतलब कहाँ कहाँ ये पाई गई हैं अपार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? अगर आप अरुणाचल प्रदेश को हटा दो, जो लॉन्ग टेल दुस्क्वाकर उसको फाइंड आउट किया गया है, रिपोर्टेड हुई हैं असम, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू पार्शियल डिजिटाइजेशन. सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, डिजिटल सर्विसेज प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी. So first, digital citizen services are meant to make governance easier, faster and corruption free by reducing dependence on physical government offices. तो डिजिटल सिटीज़न सर्विसेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप सिटीज़न को प्रोवाइड करें गवर्नेंस ईजियर, फास्टर एंड करप्शन फ्री बाय रिड्यूसिंग, मतलब उसको कम करे जो उनका डिपेंडेंस होता है ऑन फिजिकल गवर्नमेंट ऑफिसेज. मतलब आप चल कर या इन पर्सन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसको कम करना. दैट इज़ द मेन कॉज या मेन पर्पज़ ऑफ द डिजिटल इंडिया या डिजिटल सिटीज़न सर्विसेज. सेकेंड, हाउएवर इंडिया स्टिल फेसेस पार्शियल डिजिटाइजेशन. हालांकि अभी भी इंडिया पार्शियल डिजिटाइजेशन को फेस कर रहा है जहाँ पर मैनी सर्विसेज रिमेन इनकम्प्लीट और इनएफिशिएंट. नेक्स्ट, ग्लोबल एग्जाम्पल. First point, in December 2024, Estonia fully digitized even the last remaining paper-based citizen service, Davos becoming an example of advanced digital governance. तो जो दिसंबर 2024 ने इस्टोनिया ने सारे अपने गवर्नमेंट सर्विसेज को फुली डिजिटाइज कर दिया. इवन द लास्ट रिमेनिंग पेपर, मतलब कुछ जो सर्विसेज होती हैं इंक्लूडिंग द फ्यू सर्विसेज, उनमें केवल अभी रिक्वायरमेंट है पेपर फॉर्म की, जो एक एग्जाम्पल बन रहा है एडवांस डिजिटल गवर्नेंस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर्स रोल क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज डिलीवरी एज सीन इन गुजरात कैन हेल्प एक्सपैंड डिजिटल एक्सेस टू मोर सिटीजन. अगर देखा जाए पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेटफॉर्म की, जैसे व्हाट्सएप बेस्ड डिलीवरी सर्विस है जो गुजरात में देखी गई है, वो हेल्प कर सकता है एक्सपैंड करने में डिजिटल एक्सेस टू मोर सिटीजन. नेक्स्ट पॉइंट, मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियाज डिजिटल सर्विसेज. तो इंडिया की डिजिटल सर्विसेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट, लैक ऑफ सिटीजन ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम. एक तो सिटीजन का ट्रस्ट नहीं है डिजिटल सिस्टम में. सेकेंड,
अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है सफिशिएंट, लीडिंग टू पुअर सर्विसेज, रिलायबिलिटी एंड टेक्निकल ग्लिचेस। थर्ड, वीक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, जो साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर्स होते हैं वो वीक हैं। एंड कंसर्न्स ओवर पब्लिक डेटा सेफ्टी। एंड स्टेट लेवल सर्विसेज चैलेंज क्या है? मैनी प्रॉब्लमेटिक ऑनलाइन सर्विसेज आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली एरिया, जो मतलब स्टेट में जितनी भी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कौन सॉल्व करता है या कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशली किन एरियाज़ में? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, सिविल सर्विसेज सच एज मैरिज रजिस्ट्रेशन। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है? डिस्पाइट फोकस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज स्टिल एग्जिस्ट। सेकेंड क्या है? इंस्टीट्यूशन लाइक ए CERT मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आर ऑफन क्रिटिसाइज, इसको हमेशा मतलब कभी कभी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर नॉट फुली एड्रेसिंग साइबर रिस्क, जो अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रही है साइबर रिस्क को। नेक्स्ट, रिपीटेड डॉक्यूमेंटेशन इशू क्या है? जो सिटीज़न उनको लगातार एक ही डिटेल को बार बार फॉर्म में फिल करना पड़ता है, जबकि सिस्टम जैसे डिजी लॉकर एग्जिस्ट करते हैं जो सिंप्लीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट शेयरिंग को, फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, मिसमैच एरर एंड प्रोसेस प्रॉब्लम आती है। स्मॉल स्पेलिंग और नेम मिसमैच होते हैं, वो लीड कर सकते हैं एप्लीकेशन रिजेक्शन और डिलेज। बहुत से पोर्टल्स होते हैं वो फोर्स करते हैं यूज़र को आप रीस्टार्ट द एंटायर प्रोसेस इंस्टीड ऑफ करेक्टिंग माइनर एरर्स, मतलब उसको करेक्ट करने की बजाय जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उसको करेक्ट करने के बजाय क्या करता है यूज़र, जो पोर्टल होता है वो यूज़र को फोर्स करता है कि आप रीस्टार्ट कीजिए एंटायर प्रोसेस को, दोबारा से कीजिए जितना आप करके बैठे हैं। नेक्स्ट, एसेसिबिलिटीज़ इश्यूज़ क्या आते हैं? सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म आर नॉट यूज़र फ्रेंडली स्पेशली फॉर, तो बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते हैं। किन लोगों के लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल होते हैं। सेकंड, पीपल विद लो डिजिटल लिटरेसी, जिनको डिजिटल के बारे में कम नॉलेज होती है। ये प्रॉब्लम जो होती हैं फोर्स करती हैं बहुत से सिटीज़न को कि आप डिपेंड हों ऑन आउटसाइड दी हेल्प, मतलब उनको जो डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो इस फैसिलिटीज़ का जो हेल्प होता है, जो बेनिफिट्स होता है वो ले नहीं पाते हैं, और इससे क्या होता है उनको डिपेंड रहना पड़ता है आउटसाइड दी हेल्प। मतलब आप ऑफिस जाइए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें अपना काम कीजिए। सो वाइट मैटर्स एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं इंडिया को रिक्वायरमेंट है बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी की, ईजियर इंटरफेसेस की और सिटीजन फ्रेंडली सिस्टम की फॉर सक्सेसफुल डिजिटल गवर्नेंस।